वेलकम टू आवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एनालाइज करेंगे क्लास 10th के मैथ के सैम्पल पेपर का, जो अभी रिसेंटली ही सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये पेपर 40 मार्क का है और 10 मार्क आपके होंगे इसमें इंटरनल। ठीक है, तो टोटल ये पेपर होगा आपका 40 मार्क का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, वे कितने सेक्शंस में डिवाइड है वो क्वेश्चन पेपर आपका, और उन क्वेश्चंस के मार्क किस तरीके से डिवाइड है उनमें। साथ ही हम ये भी देखेंगे इसके आगे कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने शायद रिसेंटली पिछले साल या उससे पिछले साल 2 तरह के पेपर कर दिए मैथमेटिक्स में, एक स्टैंडर्ड वाला और एक बेसिक वाला। बेसिक वाला पेपर उन बच्चों के लिए है जो शायद आगे जाके मैथ पढ़ने में इच्छुक नहीं है, और स्टैंडर्ड वाला पेपर उन बच्चों के लिए है जो आगे जाके भी मैथ पढ़ने के इच्छुक हैं। तो हम दोनों ही पेपरों का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले क्लास के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो ए, बी और सी 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है। ए सेक्शंस में आपके 6 क्वेश्चन है, बी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन है और सी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन है। ए सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन है आपका 2 मार्क का, यानी कि टोटल आपका हो गया 12 मार्क। बी सेक्शन आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क का, यानी कि ये होगा आपका 12 मार्क। सी सेक्शन में भी 4 मार्क का, तो ये आपका है 16 मार्क। ठीक है, सी सेक्शन आपका कितने का है, 16 मार्क का। तो टोटल ये आपका हो जाएगा हमारा 40 मार्क का आपका ये एग्जाम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कौन से प्रश्न कितने नंबर का प्रश्न आया है, यानी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में आए हैं। अब हम उसे देख लेते हैं। तो ये है चैप्टर वाइज मार्किंग, किस चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो एपी में तो आपका देखिए 2 नंबर का सेक्शन ए में है, 4 नंबर का सेक्शन सी में है, यानी कि 6 मार्क का इसमें से है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 नंबर का सेक्शन ए में, यानी कि 2 क्वेश्चन हैं और आपका 4 नंबर का ही इसमें से आया, यानी कि ये दोनों अलजेब्रा में से टोटल आपका 10 नंबर का पेपर में आएगा। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल 2 भागों में डिवाइडेड, 2 पार्ट है इसके, एक तो टेंजेंट ऑफ सर्कल और एक कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है। तो उन दोनों में मिला के आपके 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए और बी और सी वो यहाँ पर दिखा हुआ है आपको, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में से 6 नंबर का आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में से 7 नंबर का है और स्टैटिक्स में से आपका 8 नंबर का है। टोटल इस तरीके से आपका 40 नंबर का पेपर आ रहा है। बेसिक पेपर में थोड़ा ये अलग है। बेसिक पेपर में बता देता हूँ आपको किस तरीके से आ रहा है। बेसिक पेपर में क्या है, एपी में से आएगा 5 नंबर का आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 का, मतलब टोटल जो है अलजेब्रा में से आएगा 10 नंबर का ही आपका। टेंजेंट ऑफ सर्कल और कंस्ट्रक्शन यानी कि सर्कल में से मिला के 9 नंबर का है इसमें। मेंसुरेशन इसमें 6 नंबर की है। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें 7 नंबर की है और स्टैटिक्स जो है वो इसमें 8 नंबर की है। तो टोटल ये आपका 40 नंबर का है। अब हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में चॉइस किस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारे 6 क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में 4 हैं, सेक्शन सी में भी 4 हैं। तो सेक्शन ए में हमारे 2 क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि हमें 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे इसमें जिनके बीच में और लगा हो, यानी कि 5th क्वेश्चन अगर दे रखा है, मान लो 5th क्वेश्चन है तो इसमें 2 पार्ट दे रखे होंगे और बीच में लगा होगा और। तो आपको या तो ऊपर वाला पार्ट करना है या फिर नीचे वाला करना है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस है, अदरवाइज और कोई चॉइस इसमें नहीं मिलेगी कि 8 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 6 करने, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको 2 क्वेश्चनों में इस तरीके से इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, बीच में लगा होगा और, तो आपको एक इनमें से करना है। इसी तरह की इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन बी में केवल 1 क्वेश्चन में और सेक्शन सी में भी केवल 1 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में इंटरनल चॉइस रखी गई है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन में है, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन में है और सेक्शन सी में भी 1 क्वेश्चन में है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर की मार्किंग के बारे में हमने पूरी नॉलेज ले ली है और अब हम इस पूरे सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो होती है स्टेप मार्किंग, जो कि सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर के साथ वो भी अपलोड की है कि किस क्वेश्चन को किस स्टेप तक आप सॉल्व करेंगे और आपको उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए जानना कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है तो हम किस स्टेप तक उसे सॉल्व करेंगे और हमें कितने नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस लगातार रोजाना अपडेट होती रहती हैं। 250 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है और लगातार ही हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है हमें एपी में से, यानी कि अलजेब्रा में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। ये एक AP दे रखी है, इसकी टर्म 25 और टर्म 15 के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। या इसमें देखो इंटरनल चॉइस हमें दे रखी है, या और मतलब या दे रखा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट 12th टर्म। उसकी 12th टर्म की वैल्यू बतानी है और ऊपर एक कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एपी में से ही दोनों का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कितने का है, 2 मार्क का ये हमारा सवाल है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से हम सॉल्यूशन के आधार पर स्टेप मार्किंग में कहाँ तक करेंगे कि हमें कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब उसे देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम यहाँ तक का क्वेश्चन करेंगे, A=6, D=3 और A25 निकाल देंगे तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ तक हमें 1 मार्क मिल जाएगा। और A15 निकाल के डिफरेंस भी निकाल देंगे तो पूरे हमें 2 मार्क इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें अगर हम कंडीशन बना देंगे तो उसमें 1 मार्क मिल जाएगा, और उसे सॉल्व भी कर देंगे कंडीशन को और लास्ट में आंसर में डाल देंगे तो हमें पूरा 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ है और स्टेप मार्किंग क्वेश्चन यहाँ है। इसी तरह की हमारी पूरी वीडियो चलेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, अलजेब्रा में से ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x - 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। इसमें कोई चॉइस नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मार्क का ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में कि कितना सॉल्व कर देंगे कि हमें कितने नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन दे रखी है हमें, अगर हम मल्टीप्लाई करके आगे करके और इस b² - 4ac = 0 वाले अगर फॉर्मूले को लगा देंगे तो यहाँ तक हमें 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर हम इसे पूरा ही सॉल्व कर देंगे नीचे तक और m की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर हम इतना भी कर रहे हैं तो हमें 1 नंबर मिल रहा है। मेनली हमें स्टेप मार्किंग में ये समझना, पूरा करने पर 2 नंबर तो मिल जाएंगे, ये तो हमें पता ही है, पर अगर हम थोड़ा बहुत भी करेंगे तो हमें 1 नंबर तो मिल ही रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सेक्शन ए ही चल रहा है अभी। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा सर्कल चैप्टर में से है, खासकर टेंजेंट ऑफ सर्कल में से। फ्रॉम ए पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल COR। OR मतलब ये इसके सेंटर है। इफ OP = 2R देन फाइंड एंगल APB, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका है नहीं, आपको लग रहा होगा काफ़ी डिफिकल्ट है। अब इसमें देखिए स्टेप मार्किंग भी फॉलो होगी, तो हम कहाँ तक इस क्वेश्चन कर देंगे और हमें कितने नंबर मिलेंगे अब हम वो देख लेते हैं। देखिए अब हम अगर यहाँ तक करेंगे क्वेश्चन तो हमें केवल आधा नंबर मिलेगा। इसके बाद अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के और एंगल APB निकाल देंगे, यानी कि एंगल निकाल देंगे जहाँ तक, तो हमें पूरा 1.5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 1.5 नंबर यहाँ तक हम मिल जाएगा अगर हम एंगल निकाल देते हैं। अगर हम ये भी बता देंगे कि ट्रायंगल किस तरीके का है तो हमें पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे, इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि हाफ 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 में ये 4 भाग में डिवाइड है। अब आप देख लीजिए अपने आप कि कहाँ तक सॉल्यूशन करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना आता होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि अच्छा यहाँ तक करेंगे तो आधा नंबर है, यहाँ तक करेंगे तो 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया और फिर पूरा 2 नंबर हमें मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मेंसुरेशन चैप्टर में से है। इसमें कोन का सवाल है ये। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, फाइंड इट्स हाइट। इसकी हाइट हमें बतानी है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, अभी सेक्शन ए ही चल रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि इसके सॉल्यूशन पे कितने नंबर हमें मिल जाएंगे। है इसका सॉल्यूशन, और ये देखिए हाफ नंबर हमें मिल जाएगा अगर हम केवल CSA का फॉर्मूला ही लगा के दिखा दें, क्योंकि CSA हमारे सवाल में दे रखा है। अगर हम इसका फॉर्मूला ही लिख देंगे ना तो ही हमें केवल कितने नंबर मिल जाएंगे, हाफ नंबर तो हमें केवल इसके फॉर्मूला लिखने पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दें और L की वैल्यू निकाल दें तो हमें 1 नंबर और मिल जाएगा, और पूरा लास्ट तक सॉल्व कर देंगे तो हाफ और मिलेगा, यानी कि टोटल मिल जाएंगे हमें 2 नंबर। तो यहाँ तक मिलने पर भी आधा नंबर मिल रहा है हमें, यानी कि हाफ नंबर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, हाफ हाफ नंबर मिला के भी अगर केवल फॉर्मूला ही पता है तो अभी हाफ नंबर हमें मिल रहा है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5th वाला क्वेश्चन है, मिसिज गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स। ये
प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में से है। स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल सी कैलकुलेटेड द मॉडल वर्क्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45 वाइल प्रिंटिंग द डाटा ए ब्लैंक वाज लेफ्ट। एक ब्लैंक डाटा लेफ्ट रह गया है। आप देखिए पूरे क्वेश्चन में ये वाला डाटा जो रहा है, इस डाटा को, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, एक डाटा हमारा मिस है यानी फ्रीक्वेंसी का, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देखिए इसकी स्टेप मार्किंग में ये अगर वैल्यू यहाँ तक लिख देंगे सारी हम, F1 की कितनी है, F0 कितनी है, F2 कितनी है, H कितना है, L कितना है, तो हमें हाफ मार्क देखिए मिल रहा है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें देखिए हाफ मार्क और मिल रहा है। और अगर हम लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो पूरा 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो केवल वैल्यू निकालने पर भी देखिए, केवल वैल्यू निकालने पर भी हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हाफ मार्क तो फिर भी मिल ही रहा है। और अगर फॉर्मूला लिख देंगे तो हाफ और मिल जाएगा, और सॉल्व कर देंगे तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारा, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years then what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age, what is her present age। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, अलजेब्रा में से, जो क्वेश्चन नंबर 2 भी था अभी सेक्शन ए में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें। देखिए अलजेब्रा में से टोटल 3 आ गए हैं, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था ही पहले, और एक तीसरा ये आ गया। हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा किस में से कितना क्वेश्चन आया है, और या फिर इसमें इंटरनल चॉइस भी है इसमें से, या फिर ये वाला सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब इन दोनों की स्टेप मार्किंग देख लेते हैं कैसे होगी। नंबर हमारा 6 है, देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x ईयर्स। अगर हम इक्वेशन ही बना देंगे तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और पूरी मल्टीप्लाई करके और होल स्क्वायर खोल के इक्वेशन बना देंगे तो हमें, और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हाफ और मिल जाएगा। और लास्ट में हम ये आंसर ही बता देंगे कि दोनों में से कौन सा रिजेक्ट करना है और कौन सा एक्सेप्ट करना है, तो हाफ और मिल जाएगा। यानी केवल इक्वेशन बनाने के ही हमें 1 नंबर तो मिल रहा है। पर वैसे आप इक्वेशन बना देंगे तो सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो और इसमें जो पार्ट सेकंड था उसमें देखिए स्टेप मार्किंग क्या है। पार्ट सेकंड में इक्वेशन ये दे रखी है, इसके बाद यहाँ से ए बी सी की वैल्यू अगर लिख लेंगे तो हमें हाफ नंबर मिल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ax² वाली जो होती है ax² प्लस bx प्लस सी, इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो हमें हाफ नंबर मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें हाफ नंबर और मिल रहा है, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का। और x की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे इस फॉर्मूले से तो पूरा हमें 1 नंबर और, यानी कि पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टेप मार्किंग समझ में आ रही है आपको, कितना करने पर कितना आपको मिल सकता है। अब आप अपने दिमाग में से बैठा सकते हैं। सेक्शन बी चलते हैं। छूट इसमें जो आपको है वो इंटरनल है, केवल इंटरनल आप क्वेश्चनों में चॉइस है, वैसे छूट नहीं है कि 7 में 6 करने हैं। अब सेक्शन बी हमारा, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे 4 क्वेश्चन है और उसमें भी इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन में हमारी दे रखी है। तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ये हमारा है सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन जो है इसमें मीडियन मोड वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से है। क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। इसमें हमें मीडियन फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, मीडियन फाइंड करनी है। अब देखते हैं इसमें स्टेप मार्किंग कितनी कितनी दे रखी है। तो देखिए इसमें डिस्टेंस दे रखा है हमें 0 1 1 2, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है ये तो हमने उतार ली है। CF निकाल दिया है, उसके बाद N निकाल के और ये वैल्यू निकाल देंगे तो 1 नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के और L H CF F सारी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें फॉर्मूले में लगानी है तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। और मीडियन का फॉर्मूला और लिख देंगे तो आधा नंबर और मिल जाएगा। और अगर हम इसे पूरा ही सॉल्व कर देंगे नीचे तक तो हाफ और 1 नंबर और मिलेगा यहाँ तक, और आधा नंबर और, यानी कि ये टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 नंबर का। तो इस तरीके से इसमें डिवाइड आप देख सकते हैं, यहाँ तक 1 नंबर मिलेगा हमें, और ये फॉर्मूला लिख देंगे तो 1.5, यानी कि आधे नंबर मिल गए 3 में से 1.5। और इसे यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा इसमें 2.5 नंबर, और लास्ट में आंसर भी लिख देंगे तो हमें पूरा मिल जाएंगे इसमें 3 मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइडेड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्री में, जिसे हमें कंपास से बनाना होता है। अभी देख लेते हैं हमें इसके जो स्टेप मार्किंग है वो कहाँ तक होगी। क्वेश्चन नंबर
8 की स्टेप मार्किंग है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर का सर्कल भी आपने खींच दिया ना तो भी आपको 1 नंबर मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपने सर्कल तो खींच ही देंगे 4 सेंटीमीटर नाप के तो भी आपको 1 नंबर मिल रहा है। और अगर 120 का एंगल बना देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर पूरा ही क्वेश्चन कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। यानी कि ये सबसे अच्छी बात है कि सर्कल बनाने पर भी आपको 1 नंबर बहुत आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग के फायदे बहुत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सेक्शन बी का 3 मार्क का जो क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। इसमें हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। इससे पहले वाले सवाल में क्या निकालना था? हमें मीडियन निकालना था। तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है और मीन निकालना है। अब देख लेते हैं हम इसमें कि स्टेप मार्किंग किस तरीके से दे रखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, तो टेबल बनी हुई है। इसके बाद इसमें मार्किंग नीचे लिख रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्किंग ये रही है, इसमें यहाँ तक है मार्किंग इसकी। अगर हम XI की वैल्यू और FI XI निकाल देते हैं तो हमें 1.5 मार्क मिल जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करके हम अगर इसका सम निकाल देंगे तो 1.5 मार्क हमें मिल जाएगा। और फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व कर देंगे तो पूरा हमें मिल जाएगा 3 मार्क्स। तो केवल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इन दोनों की, केवल मल्टीप्लाई करके इनका मीन निकाल के 0 और 40 का मीन क्या होगा 20, 40 और 80 का 60, और फिर इसकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ करके यहाँ पुट करके ऐड कर देंगे तो भी हमें जो है 1.5 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में से है। और इसमें हमें जो है एक इंटरनल चॉइस इन्होंने दे रखी है। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, पर दोनों में इंटरनल चॉइस है। मैं दोनों क्वेश्चनों को पढ़ देता हूँ। 2 vertical poles of different heights are standing 20 meters away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30. Find the difference between the height of the two poles. ये क्वेश्चन ये है। इसमें √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73। इसमें पहले स्टेप मार्किंग देख लेते हैं हम। तो आप देखेंगे कि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं केवल तो आपको देखो 1 मार्क मिल रहा है। केवल डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपको 1 मार्क मिल रहा है। इसके बाद ये वैल्यू अगर आपने y की वैल्यू निकाल देंगे तो 1.5 मार्क फिर मिल रहा है आपको। और इसके बाद आपने x की वैल्यू निकाल दी है तो और मार्क 1.5 मार्क फिर मिल रहा है। यानी कि यहाँ तक आपको 2 मार्क मिल गए। और लास्ट में आपने आंसर फाइंड कर दिया तो आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। यानी कि डायग्राम का 1 मार्क, x की वैल्यू निकालने का आधा मार्क, आधा दूसरी वाली वैल्यू निकालने का, पूरा निकालने का हाथ हमारा मिल जाएगा 3 मार्क्स। ठीक है, स्टेप मार्किंग इस तरीके से। इसमें सेकंड वाला जो है, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है। अब तो ये इसमें स्टेप मार्किंग है। देखिए 1 नंबर इन्होंने दे दिया है डायग्राम पर जैसे उसमें दिया था। उसके बाद जो वैल्यू फाइंड करी है उन्होंने उस हिसाब से इन्होंने 1 नंबर और दे दिया है। और लास्ट में आंसर निकालने पर 1 नंबर और दे दिया है। आप इसे देख लें एक बार किस तरीके से स्टेप मार्किंग हो रही है। 1 नंबर इसमें डायग्राम के हैं, 1 नंबर यहाँ तक सॉल्व करने के हैं, पूरे सॉल्व करने के 1 नंबर यानी कि 1 1 1 यानी कि टोटल हो गया हमारा 3। तो सेक्शन बी भी हमारा हो गया है ख़त्म। तो सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? The internal and external radius of spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो ये mensuration में से है, सिलेंडर में से पार्ट 4 नंबर का है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। तो ये है आपकी स्टेप मार्किंग इस क्वेश्चन के लिए। आप अगर वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लगा देंगे दोनों का तो आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। ये यानी कि स्फेरिकल सेल का है और ये हमारा सिलेंडर का है। और इसमें h की वैल्यू और निकाल देंगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। इसके बाद TA से निकाल के लास्ट में आंसर और निकाल देंगे आप अगर, तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर 1.5 और मिल जाएंगे यानी कि 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन जो है इसमें इंटरनल चॉइस है। हाँ जी, इसमें इंटरनल चॉइस है 12 क्वेश्चन में। दोनों में से कोई सा एक पार्ट करना है। पहले फर्स्ट वाला कर ले, सर्कल चैप्टर में से है हमारा ये। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. ये एक प्रूफ वाला सवाल है ज्योमेट्री में से। तो देखिए स्टेप मार्किंग इस सवाल के लिए 1 नंबर तो डायग्राम का है, 1 नंबर आपको डायग्राम पर मिल जाएगा। यानी कि जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन अभी तक आए हैं
उनमें 1 नंबर तो डायग्राम के मिल गए हैं। उसके बाद अगर यहाँ तक करेंगे तो आपको 1.5 यानी कि 2.5 नंबर हो गए, और पूरा सॉल्व कर देंगे लास्ट में तो पूरा आपको 4 नंबर इस पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी स्टेप मार्किंग है, 1 डायग्राम का, 1 इस थ्योरम का जो यहाँ पर लगी है, और 1 लास्ट में सॉल्यूशन का। अब जो इसमें इंटरनल चॉइस थी इसके उस वाले पार्ट को देख लेते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 angle OPQ। तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ वाला है, पर इसमें डायग्राम दे रखा है, तो इसमें डायग्राम के नंबर आपको 1 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि डायग्राम पहले से दिया हुआ है। अब इसका स्टेप मार्किंग देखते हैं किस, तो ये इसमें स्टेप मार्किंग है। देखिए डायग्राम का कोई नंबर नहीं है यहाँ पर नंबर यहाँ से शुरू हुआ 1.5 नंबर यहाँ तक के सॉल्यूशन पर मिल रहा है। आपको सॉल्यूशन आता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ तक अच्छा मैं कर दूंगा तो मुझे 1.5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ तक कर देंगे तो 1.5 फिर मिल जाएगा, और लास्ट में सॉल्यूशन पर आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आप इसे देख लीजिए, कहाँ कहाँ तक आपको कितने नंबर मिल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिए। तो फर्स्ट देखिए डायग्राम बनाने पर यहाँ पर 1 नंबर दे दिया, एंगल वगैरह सही से लिख देंगे आप, डिस्टेंस वगैरह सब लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद आप सॉल्यूशन कर देंगे देखिए इस चीज़ का, तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद जो इसमें सेकंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 1 नंबर यहाँ तक है, अगर आप इतना निकालेंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे कहाँ तक निकालने पर कितना नंबर आपको मिलेगा। तो टोटल हमारे 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेते हैं। पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दीज आर helpful in almost all sports including athletics. While the push-ups primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from the other muscles in the toning up the whole body। ये तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, इसमें सवाल का कुछ लेना देना नहीं, पुशअप के बारे में बताएगा। अब सवाल यहाँ से शुरू है। Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 300 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practice regularly। यानी कि 300 पुशअप करता है, 3900 पुशअप उसे 1 घंटे में करना है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है। With each day of practice he is able to make 5 more push-up in 1 hour as compared to the previous। हर दिन प्रैक्टिस करता है तो 5 मोर पुशअप ज़्यादा लगा लेता है। इफ़ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस उसने 300 पुशअप किए एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली और टारगेट अचीव करने तक। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि ये AP का सवाल है, अलजेब्रा में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। 2 इसमें पार्ट दिए हुए हैं 2 नंबर के। फर्स्ट पार्ट में बताना है फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। यानी कि एक तो AP बनानी है, उसके बाद कितने दिन लगेंगे उसे अपना गोल कंप्लीट करने में वो बताना, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो AP बनाने का 1 नंबर होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और बाकी सॉल्यूशन का पूरा 2 नंबर होगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। कितने टोटल पुशअप करेगा वो कि उसका गोल अचीव होने तक। तो स्टेप मार्किंग कुछ इस तरीके से है इसमें। फर्स्ट पार्ट में देखिए AP बनाने का 1 नंबर मिल गया, मैंने कहा था ना आप AP भी बना देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और पूरा सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में सम निकालना है, फॉर्मूला ही लिख देंगे सम का तो भी 1 नंबर मिल जाएगा, और सॉल्यूशन कर देंगे तो 1 नंबर, और टोटल आपका 2 इसके कितने हो गए 4। यानी कि फॉर्मूला लिखने पर भी आपको 1 नंबर मिल रहा है, AP बनाने पर भी 1 नंबर मिल रहा है, डायग्राम बनाने पर 1 नंबर मिल रहा है, फॉर्मूला लिखने पर हाफ नंबर 1 नंबर मिल रहा है। तो स्टेप मार्किंग के यही फायदे हैं कि आपको अगर कुछ भी आता है उस क्वेश्चन के बारे में तो आप कर दीजिए, आप पे उसको कुछ ना कुछ नंबर आपको उस क्वेश्चन पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि उन बच्चों के लिए जो कि आगे जाकर मैथमेटिक्स नहीं लेने वाले हैं, तो उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया है और स्टेप मार्किंग किस तरीके की है, अब आगे की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम वही जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें भी 14 क्वेश्चन हैं आपके, जैसा कि इसमें दिखाया गया है 14 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि ये 12 मार्क का हुआ सेक्शन ए। और इसमें 2 क्वेश्चनों में जो है इंटरनल चॉइस है, जैसे कि स्टैंडर्ड पेपर में भी थी। और जो सेक्शन बी है उसमें 4 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क का ईच क्वेश्चन है, और इसमें भी जो है इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन में है, तो ये भी हो गया 4 3 12 का। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क का ईच है, तो ये 16 का हो गया। और इंटरनल चॉइस इसमें भी 1 क्वेश्चन में है। इंटरनल चॉइस है केवल
ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस में 7 में से 6 करने, ऐसी कोई चॉइस इसमें नहीं है। अब फटाफट से हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो कि सैम्पल पेपर में दे रखे हैं, किस चैप्टर में से कौन से नंबर का कितना क्वेश्चन आया है और स्टेप मार्किंग में किस क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल जाएंगे, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड पेपर का और बेसिक पेपर का। देखिए इसमें इतना आसान क्वेश्चन दिया है, केवल इसके रूट फाइंड करने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसके साथ एक चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। एक ये क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्टेप मार्किंग इस पर कितनी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेप मार्किंग इस तरीके से है, आपको हाफ मार्क मिल जाएगा अगर आप इसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये जो है इक्वेशन मिडिल टर्म से होगी, हाफ मार्क मिल जाएगा। कॉमन लेके आप इसके फैक्टर कर देंगे तो यहाँ तक हाफ मार्क मिल जाएगा आपको। देखो मार्क यहाँ पर दे रखे हैं और आंसर ही आप निकाल देंगे तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, यानी कि टोटल 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मिडिल टर्म भी आप तोड़ देते हैं इसमें तो भी आपको हाफ मार्क मिल रहा है। स्टेप मार्किंग का यही हमें फ़ायदा होता है। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है जो उसका चॉइस में था, उसमें आप कितने कितने करेंगे जो आप कितना नंबर मिलेगा। देखो आप अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ मार्क नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अगर ABC की वैल्यू पुट करके फैमिली में पुट कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और k की वैल्यू निकाल देंगे, आपको पूरे हाफ और हाफ 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि पूरे 2 नंबर आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें स्टेप मार्किंग इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्म ए क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। ये मेंसुरेशन में से है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं इसके कि इसमें जो है स्टेप मार्किंग किस तरीके से होगी। तो ये देखिए, ये इसमें स्टेप मार्किंग दे रखी है, लेट L बी द साइड ऑफ द क्यूब एंड LBH बी द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। अगर आप यहाँ तक करेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और उसके बाद अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया का तो हाफ और मिल जाएगा और आंसर निकाल देंगे पूरा तो पूरे आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक्स में से है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन स्कोर रन्स स्कोर। इसमें मीडियन निकालना है क्वेश्चन में। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इसकी स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। तो ये है इसकी स्टेप मार्किंग। यहाँ पर आप इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड कर देंगे तो आपको हाफ नंबर देखिए मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान होता है फाइंड करना। इसके बाद आप इसमें टर्म देख लेंगे कौन सी टर्म में आ रहा है मीडियन, तो आपको हाफ नंबर देखिए और मिल रहा है। और पूरे ही क्वेश्चन को आप इसमें सॉल्व कर देंगे तो आपको देखिए पूरे का पूरा इसमें हाफ हाफ नंबर इस तरीके से और मिलेगा, यानी कि ये हाफ 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 4 भागों में डिवाइड है, 4 पार्ट में। तो पूरे कर देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, वरना हाफ 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 इस तरीके से आपको इसमें स्टेप मार्किंग में मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा AP में से है, यानी कि अलजेब्रा में से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14 एंड सो ऑन। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम देन राइट द न्यू AP। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, इसमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म को चेंज करके फिर नई AP बनानी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यही फर्क है स्टैंडर्ड में और बेसिक में। इसका देख लेते हैं स्टेप मार्किंग। तो ये देखिए, ये इसकी स्टेप मार्किंग है। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे तो 1 नंबर मिल रहा है केवल आपको, इतना आसान। और इसके बाद अगर नई AP लिख देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। टोटल आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। 2 पार्ट है सवाल के, दोनों पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन हमारा फिर स्टैटिक्स में से है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है और एक ये जो वैल्यू है x, ये हमें फाइंड करनी है और हमें इसका मोड दे रखा है 38। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये स्टैटिक्स में से 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसकी देख लेते हैं स्टेप मार्किंग। तो देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ से इसमें हम मॉडल क्लास अगर चूज कर लेंगे कि मोड 38 कौन सी क्लास में आ रहा तो ही आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख देंगे आप तो आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर पूरा फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ नंबर और मिल जाएगा। और इसके बाद अगर वैल्यू ही फाइंड कर देंगे तो हाफ और मिल जाएगा, यानी कि पूरे मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। तो इस तरीके से 4 पार्टों में क्वेश्चंस में डिवाइड कर रखा है स्टेप मार्किंग में।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि सर्कल चैप्टर में से है, एक्स वाई एंड एम एन, और इसमें 2 पार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा इंटरनल चॉइस में से एक क्वेश्चन ये है और मिला के एक क्वेश्चन से अगले पेज पर है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी स्टेप मार्किंग देखेंगे। एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट ड्रॉन एंड द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर डी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट एक्स वाई पैरेलल एम एन। तो सर्कल चैप्टर में से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब इसका हम स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी स्टेप मार्किंग देख लीजिए। हाफ नंबर यहाँ तक करेंगे तो आपको हाफ मिलेगा, इतना और करेंगे तो आपको और हाफ मिलेगा, और पूरा यहाँ तक करने के बाद आपको पूरे इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पॉज करके देख लीजिए कि हम कहाँ तक करें कि हमें कितना नंबर मिलेगा। अब चलते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन पर जो हमें दे रखा था। ये चॉइस वाला क्वेश्चन है इसका। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। गिवन है AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 7, CD इज इक्वल टू 4 एंड AD आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या स्टेप मार्किंग होगी। हमारा क्वेश्चन है, इसकी स्टेप मार्किंग देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ तक अगर आप कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आप लास्ट में पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। यानी कि इतना लिखने के बाद आपको 1 नंबर मिल रहा है, पर जब इतना लिख देंगे तो इतना भी सॉल्व आप कर ही देंगे तो पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा सेक्शन ए था। अब हम चलेंगे सेक्शन बी की तरफ, जिसमें 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क का ईच है। और तो देखिए ये इसकी स्टेप मार्किंग है। अगर आप इसकी लास्ट टर्म बता देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आप इसका सम बता देंगे तो आपको 1 नंबर और मिलेगा, और लास्ट तक पूरा सॉल्व कर देंगे आप इस क्वेश्चन को तो आपको पूरा 1 1 1 यानी कि 3 नंबर मिल जाएंगे। ये देख लीजिए आप किस तरह से इसकी स्टेप मार्किंग है। इतना करने पर 1 नंबर है, फिर इतना करने पर 1 नंबर है, और लास्ट करने पर फिर आपस में 1 नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, जिसमें इंटरनल चॉइस है। 8th क्वेश्चन 2 पार्ट में है, और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस में से हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, जिसका फर्स्ट पार्ट वाला है। ए ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। देख काफ़ी ये क्वेश्चन आता है पेपर में काफ़ी बार। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में से कितना करने पर कितना नंबर मिलेगा वो देखते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखिए डायग्राम बनाने पर 1 नंबर मिल रहा है, हाफ नंबर और आधा मिल रहा है इनका, 1 नंबर करेक्ट फिगर का है। ठीक है, तो करेक्ट फिगर के लिए 1 नंबर है इनका। बाकी जो करने पर है वो इतना करने पर इन्होंने 1 नंबर दे रखा है, और इतना वैल्यू निकालने पर उन्होंने हाफ नंबर और दे रखा है, यानी कि टोटल हमारा 3 नंबर मिल रहा है। अब जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी हाइट एंड डिस्टेंस में से है, जो कि इसके साथ चॉइस में है। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the 2 poles are respectively 60 degree and 30 degree. Find the distance of the point from the 2 poles. Distance हमें बताना है 2 poles का। इसकी स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। तो ये इसकी स्टेप मार्किंग देखिए, 1 तो करेक्ट फिगर पर है, ये इसका फिगर है, और इसके लिए इन्होंने 1 मार्क डिसाइड किया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ तक के लिए 1 मार्क डिसाइड किया है, और दूसरी ट्रायंगल के लिए फिर हाफ मार्क, और वैल्यू निकालने के लिए हाफ मार्क। इस तरीके से इन्होंने 1 हाफ और फिर फिगर के लिए 1 इन्होंने नंबर डिसाइड किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये सर्कल चैप्टर में से है, और उसका टॉपिक जो है वो है टेंजेंट ऑफ सर्कल। PA and PB are the tangents drawn to the circle with center O. If PA is equal to 6 centimeter and angle APB is equal to 60 degree, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। इस AB की लेंथ हमें बतानी है। इसका देख लेते हैं हम स्टेप मार्किंग। तो ये इसकी स्टेप मार्किंग है। देखिए 1 नंबर आपको यहाँ तक मिल रहा है। ठीक, इसके बाद 1 नंबर आपको यहाँ तक कर देंगे तो मिल रहा है, और लास्ट में पूरा करने पर 1 नंबर और मिल रहा है। इस तरीके से 3 भागों में ये क्वेश्चन डिवाइड कर रखा है। यहाँ तक करने पर 1, फिर यहाँ तक 1, और फिर यहाँ तक 1। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये हमारा है अब दोबारा से AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एल्जेब्रा में से। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव, नहीं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से है ये वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 7 to 5, फाइंड द नंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से है, एल्जेब्रा के अंदर ही आता है। अब इसमें देख लेते हैं हम किस तरीके से हमारा इसमें लगेगा स्टेप मार्किंग। देखिए ये इसमें स्टेप मार्किंग है। आप नंबर लेट करेंगे तो नंबर नहीं मिल रहा, आप इक्वेशन बनाने की शुरुआत कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
उसके बाद वैल्यू फाइंड कर देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा, और जब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ऊपर तो 1 नंबर और मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरी 3 नंबर मिल जाएंगे, 1 यहाँ के, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर आपको नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो गया है। अब सेक्शन सी में आते हैं, जहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि 16 नंबर का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री में, और ये इसमें हमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, हम दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं और दोनों की स्टेप मार्किंग फिर हम एक साथ देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंस्ट्रक्ट 2 concentric circles of radius 3 and 7 centimeter. Draw 2 tangent to the smaller circle from a point P which lies on the bigger circle. ये टेंजेंट खींचना है। दूसरा क्या है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसमें टेंजेंट की लेंथ भी बतानी है। अब इन दोनों की स्टेप मार्किंग एक साथ देख लेते हैं हम। तो ये है हमारा 11 क्वेश्चन। इसमें देखिए डायग्राम मिलाने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद ये पूरी जब लिखेंगे आपको, इसमें पॉइंट दे रखा है, आपको ड्रॉ करने पर दोनों सर्कल को 1 नंबर मिल जाएगा। जॉइन ओपी एंड बाइसेक्ट इट एट ओ डैश, सो पी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश इज इक्वल टू 1 नंबर, यानी कि बाइसेक्ट करने का 1 नंबर मिलेगा। सर्कल सेंटर विद ओ एंड रेडियस दिस, इससे 1 नंबर मिलेगा, और ज्वाइन करने पर फिर 1 नंबर मिलेगा। यानी कि 4 पार्ट आप करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये 4 पार्टों में होगी, हर पार्ट के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है। इसके अलावा जो इसमें सेकंड वाला जो पार्ट दे रखा था चॉइस में था, उसमें देखिए 1 नंबर आपको यहाँ तक मिल रहा है इतना करने पर, फिर 1 नंबर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने का मिल रहा है, उसके बाद 1 नंबर यहाँ तक का मिल रहा है आपको, और लास्ट में 1 नंबर आपको अगर लेंथ निकाल लेंगे टेंजेंट की तो वहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल रहा है। तो ये भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, इसमें भी आपको पर पार्ट के लिए 1 नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारा फिर स्टैटिक्स में से आ गया है। द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइंस स्टाफ। एज दे रखी है, नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखे हैं, लेस देन वाली टेबल है ये, मोर देन और लेस देन 2 टाइप की टेबल होती है। इसमें हमें क्या निकालना, मीन निकालना है। इसकी स्टेप मार्किंग देख लेते हैं अब हम। देखिए ये हमारी इसकी स्टेप मार्किंग है, ये हमने पहले टेबल बनाई है, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर हमें दे रखा था XI और FI XI, इसके हमें 2 नंबर यहाँ पर मिल गए हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी के 1 नंबर हमें फॉर्मूला लिखने के और सॉल्यूशन के मिल गए, और लास्ट में 1 नंबर लास्ट में आंसर निकालने के मिल गए। इस तरीके से हमें इसमें पूरे 4 नंबर मिल गए हैं। अब इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी वाले हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है और उनकी स्टेप मार्किंग क्या है। 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो हाइट एंड डिस्टेंस में से है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ए लाइट हाउस इज ए टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन आइसलैंड कोस्ट्स और on cliffs. Lighthouses on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ship for dangers. Initially wood would be used as illuminators. Gradually it was replaced by candles, lanterns, electric light. Nowadays they are run by machines and remote monitoring. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारा गणित का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। प्रोंग रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई was constructed in 1874-75. It is approximately 40 मीटर हाई and its beam can be seen at a distance of 30 kilometers. A ship and a boat are coming towards the lighthouse from opposite direction. Angle of depression of flash lighthouse from the lighthouse on the boat on the ship are 30 degree 60 degree respectively. और नीचे हमें डायग्राम दे भी रखा है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, which of 2 boat और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। एक इसके 2 नंबर हैं। और सेकंड पार्ट है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 2 नंबर इसके हैं। इसकी स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। अब डायग्राम हमें ऊपर दे रखा है इसका, ये इसका सवाल का डायग्राम है। तो ये देखिए स्टेप मार्किंग का फर्स्ट पार्ट में 1 नंबर आपको यहाँ तक मिलेगा, इतना आप कर देंगे तो, और 1 नंबर आप इसके आंसर निकाल देंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। टोटल 2 नंबर का फर्स्ट पार्ट था, और 2 नंबर का इसका सेकंड पार्ट है ये वाला। इसमें 1 नंबर आपको यहाँ तक मिलेगा और 1 नंबर आपको यहाँ तक मिल जाएगा। यानी कि यहाँ तक कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आंसर निकाल देंगे तो 1 और यानी कि 2 आपको फिर इस पर मिल जाएंगे। इस तरीके से इस पर आपका पूरे 4 नंबर इस तरह की स्टेप मार्किंग इसमें दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये काफ़ी बड़ा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। कृष्णा नगर इज ए स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णा नगर क्ले dolls are unique in their realism and quality of their finish. They are created by
modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made either by sheep wool or jute. Artisans make models starting from fruits, animals, god, goddess, farmer, fisherman, weavers to Donald Duck and present comic character. These creations are displayed in different national and international museum. इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है. अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है मेनली. Here are a few images not to scale of some clay dolls of कृष्णागर. ये डॉल दे रखे हैं कृष्णानगर की. 4 तरह की डॉल है हमारे पास. डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3, डॉल 4. और इसमें क्या दे रखा था, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2 इज 2:3. इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड स्पेरिकल हेड. द स्पेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी. The radius of both the spherical head and the cylindrical body is 3 cm and the height of the cylindrical body is 8 cm. Based on the above information answer the following questions. तो कुल मिला के हमें ये लग रहा है कि ये हमारा ज्योमेट्री में से क्वेश्चन है. क्वेश्चन किस तरीके का है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्पेरिकल एप्पल्स इन द डॉल 1 टू द स्पेरिकल ऑरेंज इन द डॉल 2. और दूसरा है द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4. इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज आल्सो 3 cm फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम. दोनों दो मार्क के हैं, 2 पार्ट में है. इसकी स्टेप मार्किंग ये है जी, आपको अगर यहाँ तक कर देंगे तो आपको हाफ नंबर मिलेगा और रेशियो निकाल देंगे पूरा तो आपको 1.5 यानी कि 2 मार्क आपको मिल जाएंगे. सेकंड पार्ट का क्या है, इसमें अगर आप दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले लगा के लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा और लास्ट में आंसर निकाल देंगे तो 1 और जाने के 2 मिल जाएंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे पूरे 4 मार्क. इस तरीके से इसमें दे रखी है स्टेप मार्किंग. तो ये हमने आपको दोनों पेपर बता दिए हैं विद स्टेप मार्किंग, स्टैंडर्ड वाला भी बेसिक वाला भी. मैं एक बार इन दोनों पेपरों को और इनकी जो स्टेप मार्किंग वाली जो PDF है उसे दोबारा से अपनी इस वीडियो में चला देता हूं, ताकि अगर आप पॉज करके थोड़ी दिक्कत हो रही हो उसे उधर देखने में तो मैं आपको लगातार आप इसमें देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके. ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में 1 मिनट या 1.5 मिनट की ये हमारी PDF ही चलेगी. ये हमारा मैथ का स्टैंडर्ड वाला पेपर है. आप जहाँ भी चाहें वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं. मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे. जहाँ भी आपको रोकना है आप एक बार क्वेश्चनों को उतार सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ गए हैं. फिर 9 और 10 इस वाले स्क्रीनशॉट पर आ जाएगा आपका. 11, 12, 13, 14 इसमें क्वेश्चन है. ठीक है, अब ये इसकी स्टेप मार्किंग है. आप चाहें तो इसे भी देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसे मैं चला रहा हूँ धीरे धीरे. देख सही है, आप देखते रहिए. जहाँ भी आपको चाहिए हो आप उसे पॉज कर कर उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप उसे देख लें. ये बेसिक वाला पेपर है. आप चाहें इसे जहाँ पर रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं. मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ. और ये इसकी स्टेप मार्किंग है. इसे भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ. अब मैं ऊपर की तरफ एक बार स्क्रॉल और कर दे रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो हमारी ये ख़त्म हो चुकी है. तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए.